माता की। माता रानी सबको सुखी रखे, खुश रखे, यही कामना के साथ आज मेरा विषय है। ज्योतिष में अगर आप देखेंगे चंद्रमा का तीसरे भाव में जातक को क्या प्रभाव देता है, क्या फल प्राप्त होता है। जातक का अर्थ मेरा व्यक्ति यानी कि पर्सन से है। जिस भी मनुष्य की कुंडली में तीसरे भाव में चंद्रमा स्थित रहता है वहाँ पर जातक को बहुत ही अच्छा फल मिल सकता है। अगर जातक का तीसरे भाव में चंद्रमा रहता है तो यहाँ पर मंगल और बुध का भी एक प्रभाव देखने को मिलता है। जो जातक का तीसरे भाव में चंद्रमा रहता है तो उनको उनकी शिक्षा में कभी भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है, और कुछ कार्य में अगर कोई प्रशिक्षण वगैरह उनको लेना है तो भी उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। जातक दीर्घायु होता है और अच्छा धन प्राप्त करने वाला होता है। ज़िंदगी में उसको धन की जो प्राप्ति होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छा धन प्राप्त करता है जिसका भी चंद्रमा तीसरे स्थान पे कुंडली में बैठा हो। अगर यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ है, पिता के लिए आर्थिक स्थिति की कठिनाई बनी हुई रहती है। जो भी जातक का पढ़ाई लिखाई है पिता की वजह से उसमें कोई परेशानी नहीं आती है, फिर भी अगर कुछ भी वो प्रशिक्षण वगैरह ले रहा है जैसे मैंने पहले बताया तो उसको कोई भी परेशानी उसमें नहीं आएगी। अगर जातक का 9वें और 11वें घर में कोई भी ग्रह ना बैठा हो तो यहाँ पर आपको मंगल और शुक्र बहुत ही अच्छा फल देंगे, जातक को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। जातक का मतलब जो धन का सपना होता है या जीवन का स्वास्थ्य का जो सपना होता है वो हमेशा अच्छा रहता है, साकार होता है, लेकिन उसमें पिता को कष्ट बना हुआ रहता है। यही अगर जातक की कुंडली में जिनका भाव में तीसरे स्थान में चंद्र है, केतु अगर कहीं बुरी स्थिति में ना हो, बुरे भाव में ना बैठा हो, जिसका प्रभाव चंद्रमा पर पड़ रहा हो, तो भी एक जातक के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर यहाँ पर केतु खराब हो जाता है, चंद्रमा की ऊपर उसकी दृष्टि किसी भी ग्रह से आती है, मतलब क्योंकि कुंडली हर कुंडली में चंद्रमा अगर मान लीजिए तीसरे स्थान में सबका है, जो जिनकी कुंडली बनी है, मान लीजिए अगर केतु उसमें किसी भी प्रकार से उसमें नज़र ग्रह से संबंधित उसकी नज़र पड़ रही है चंद्रमा पे तो वो बुरा प्रभाव देगा। अचानक बहुत बड़ा धन का नुकसान करवाएगा। अचानक बहुत बड़े बड़े आप डील करेंगे, बहुत खर्चे करेंगे तो उसमें भी आपका नुकसान हो जाएगा। मानसिक शांति को भंग करेगा अगर ये आपका केतु का वजह से ये कहीं आपका चंद्रमा खराब हो रहा है। अगर आपका चंद्रमा इस तरह से कुछ प्रॉब्लम देता है जीवन में, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो आप वहाँ पे उपाय के तौर पे बहुत सारी चीज़ें जो लाल किताब के अनुसार बताई गई है कि ज्योतिष कुंडली के अनुसार अगर आप देखेंगे लाल किताब के जो उपाय है उसमें जातक को जब भी जातक के घर में यानी कि जो व्यक्ति है जिनके घर में तीसरे स्थान में चंद्रमा बैठा है, उनको अपनी पुत्री से संबंधित, जैसे उनकी पुत्री इनकम करने लगती है, पुत्री संतान होती है, तो उसका जो पैसा है वो यूज़ में नहीं लाना चाहिए, अपने यूज़ में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उससे चंद्रमा उनका और ख़राब हो जाएगा और तकलीफ़ें आएंगी जीवन में। तो पुत्री से पैसा नहीं लेना है। जब पुत्री पैदा होती है तो पुत्री के समय चांदी, चावल, दूध आदि का दान कर सकते हैं। अगर उनका जातक के पुत्र प्राप्त होता है तो चंद्रमा से संबंधित पुत्र के लिए गुड़ और गेहूं आदि का दान करें ताकि चंद्रमा यहाँ पे अच्छा प्रभाव दे। जो तीसरे स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है अच्छा फल दे। ये मैं आपको उपाय बता रहा हूँ इसके चंद्रमा के, ये समझ के लेना। और अगर यही अपनी आप कन्याओं को, छोटी कन्याओं की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, आदि शक्ति जगत जननी देवी माता दुर्गा माता की पूजा करते हैं और उनके पांव छूकर उनको मीठा देकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो भी आपका यहाँ पे अगर चंद्र किसी प्रकार का बुरा प्रभाव दे रहा है तो आपके इस बुरे प्रभाव को ये बहुत हद तक कम कर देगा। 8वें घर में स्थित कोई बुरा ग्रह अगर आता ही है एक्चुअली चंद्र से रिलेटेड, अगर तीसरे में चंद्र बैठा है तो ऐसे जातक को अपने मेहमानों को
या घर में कोई अतिथि जैसे आते हैं तो खुलकर इन्हें अपने इससे दूध और पानी का खूब दान करना चाहिए।